कि आजकल बड़ा छिड़ा हुआ है ये सब कुछ कि आपने कहाँ पढ़ा है ऐसा ये जो आप कह रहे हो। गीता के अध्ययन करने से और प्राणायाम का अभ्यास करने से उसके इस जन्म के तो ठीक ठीक है, साथ में जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वो भी उसके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हमारा जो विषय बात करने का है वो है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। की प्राणायाम होता क्या है, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, प्राणायाम कितने होते हैं, प्राणायाम का संदर्भ कहां पर मिलता है। देखिए हम बात करते हैं ना कॉन्सेप्ट की, कहां पर लिखा हुआ है ऐसा कि हमें प्राणायाम करना चाहिए और उसे करने से क्या होगा, तो वो सारे कॉन्सेप्ट पे आपके आज क्लियर करने वाला हूं कि प्राणायाम को बेसिकली हमें क्यों करना चाहिए और शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए आजकल बड़ा छिड़ा हुआ है ये सब कुछ कि आपने कहां पढ़ा है ऐसा ये जो आप कह रहे हो, आप किस बेस पर ऐसी बात कह रहे हो, तो आपको वही प्रमाण हम देने वाले हैं आज। ठीक है, तो बात करते हैं प्राणायाम की। देखिए प्राणायाम का बेसिकली मतलब क्या होता है, प्राण प्लस आयाम, मतलब कि प्राणों का आयमन करना, श्वासों को भरना, श्वासों को बाहर निकालना। श्वास को भरने को बोलते हैं पूरक, श्वास को अंदर रोकना बोलते हैं कुंभक, और श्वास को बाहर निकालने को बोलते हैं रेचक करना। श्वास भरना पूरक हुआ, श्वास को अपने भीतर अपने अंदर रोका तो वो आपका कुंभक हो गया, और उसको बाहर निकाला तो अपने क्या बन गया, वो बन गया आपका रेचक। तो ये थोड़ा सा इसका मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि प्राणायाम का कॉन्सेप्ट कहां से मिलता है। देखिए जो भगवत गीता है बहुत ऑथेंटिक, बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है सभी हिंदुओं के लिए। इसका शुरू में ही आपकी गीता में लिखा होता है गीता महात्म्य, अब उसको पढ़ें, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम प्रसच्य नैव संति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। इसका मतलब निकल के ये आता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गीता का स्मरण करता है, गीता को डेली पढ़ता है, और जो व्यक्ति प्रतिदिन रूप से प्राणायाम का अभ्यास करता है, उस व्यक्ति के गीता के अध्ययन करने से और प्राणायाम का अभ्यास करने से उसके इस जन्म के तो ठीक ठीक है, साथ में जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वो भी उसके नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सुकर्म बचते हैं, जो आपने पहले अच्छे कर्म किए हैं सिर्फ वो बचते हैं, बाकी जितने भी आपके दुर्गुण दोष होते हैं पूर्व जन्म के वो आपके नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही इस जन्म में तो सब कुछ होना ही होना है। मींस की जो गीता ये कहती है कि पूर्व जन्म हमारा जन्म फिर से होता है, वही गीता ये वाली बात भी कह रही है कि आपके प्राणायाम के अभ्यास से और गीता के स्मरण करने से, गीता को रेली याद करने से आपके पिछले जन्म के जो कर्म हैं, जो बुरे कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। पहला प्रमाण आपको दिया। दूसरा, अगर आप महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ योग दर्शन पढ़ते, उसमें इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है प्राणायाम एक परम बल होता है, प्राणायाम परम तपा, मतलब कि स्पष्ट सूत्र आता है कि सबसे बड़ा तप कौन सा होता है, प्राणायाम होता है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योनिति उच्चते प्राणायाम, श्वास का अंदर भरना, श्वास को बाहर निकालना, ये प्राणायाम कहलाता है। और इसके अलावा इतना वर्णन दिया गया है शास्त्रों में, बहुत सारे शास्त्र इसके विषय में कहते हैं, ज्यादा गहराई में जाना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही गीता का उदाहरण दिया और गीता अपने आप में बहुत ऑथेंटिक ग्रंथ है, ऐसा सभी मानते हैं और ऐसा मैं भी मानता हूं और ऐसा आपको भी मानना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया अच्छे से, तो आपके लिए प्रमाण एक ही काफी है कि प्राणायाम का अभ्यास आपको करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें प्राणायाम की, तो करीब 8 प्राणायाम होते हैं। सबसे पहला भस्त्रिका होता है, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, इसके अलावा बाह्य, फिर उज्जाई, फिर उद्गीत, फिर इस तरह से हमारे करीब 8 अभ्यास होते हैं और आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास करना चाहिए। और इनका अभ्यास करने से आपका मन साफ रहता है, मन स्वच्छ बन जाता है, शरीर स्वच्छ बन जाता है, आपकी वाणी अच्छी बन जाती है, आपके विचार अच्छे बन जाते हैं, और आपके जितने भी रोग दोष बॉडी में होते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं, और जन्म जन्मांतरों के आपके दोष कट जाते हैं अगर मैं कहूं तो इसलिए आपको प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ये आपके लिए एक दिव्य औषधि के रूप में कार्य करता है, और साथ ही साथ में जो हमारे गौ माता है उसका भी ध्यान रखें, उसकी भी सेवा करते रहिए, और आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।